एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद वहाँ नहीं है तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान न करे। थोड़ी ही देर में हुदहुद वहाँ आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। मैं सबा की तरफ गया, मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो सूखी जमीन में पानी वाले हिस्सों का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के जरिए वहाँ से पानी निकलवाते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इत्तला सुनी तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस खत को लेकर जाओ और उन्हें दे दो, फिर उनके पास से आना और देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दे दिया। इसमें ये लिखा है कि तुम सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये तोहफे पहुँचे तो वो गजबनाक हो गए। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफों से खुश रहो। जाओ उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले वो लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। मलिका बिल्कीस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ऐ सरदारों, तुम में से कोई है जो मलिका बिल्कीस के यहाँ पहुँचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे? एक जिन ने कहा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले ही मैं उनका तख्त आपके पास ला देता हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो बोला, आप पलक झपकाएं, इससे पहले मैं उनका तख्त आपके पास पहुँचा सकता हूँ। और उसने फौरन मलिका बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। जब उस तख्त में से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगह पर लगा दिए गए ताकि उसकी सूरत बदल जाए। फिर जब मलिका बिल्कीस वहाँ आ गई तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिका बिल्कीस ने ना तो हाँ कहा क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, और ना ही उन्होंने ना कहा क्योंकि ये उन्हीं का तख्त महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीली महसूस जरूर हुई थी। काफी सोचकर उन्होंने जवाब दिया, ये तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बिल्कीस को एक महल में ले गए। ये महल मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप मलिका बिल्कीस को लेकर उस महल में दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि इस महल में तो पानी बह रहा है। उन्होंने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया ताकि वो भीग न जाए। फिर मलिका बिल्कीस ने अपना पैर पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा। इस बात पर मलिका बिल्कीस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो धोखा खा गईं। ये शीशे का महल इतना आलीशान था कि इसे जिनों के जरिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गईं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं।